नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों हम बात करेंगे पटना विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव की। इस छात्र संघ चुनाव में किस प्रकार से कन्हैया कुमार के कांग्रेस पार्टी में आने के बाद से कन्हैया कुमार के प्रभाव के कारण न केवल सीपीआई का छात्र संगठन एआईएसएफ, जिस छात्र संगठन के सिंबल पे कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे, उस सीपीआई के छात्र संगठन एआईएसएफ को बिहार में मटियामेट कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, इसका प्रभाव क्या पड़ा है, और इसका प्रभाव वर्तमान में तो पड़ा ही, साथ ही बिहार की राजनीति पर कितना इसका दूरगामी प्रभाव होगा उसका एक उदाहरण आप समझिए कि 30 वर्षों के बाद, मतलब 1995 के विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार ऐसा कोई चुनाव बिहार में लड़ा गया जिसमें कि कांग्रेस पार्टी मुख्य मुकाबले में है और आरजेडी मुख्य मुकाबले से बाहर है। मैं बात कर रहा हूं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की। छात्र संघ चुनाव का परिणाम आज सुबह आया और उस परिणाम के अनुसार पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुई है विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी, जिसे माना जाता है कि बीजेपी का छात्र संगठन है, कि मैथिली मृणालिनी। और दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि दूसरे नंबर पर एनएसयूआई के उम्मीदवार आए हैं। नंबर 1। नंबर 2 बड़ा फैक्टर है कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 5 सेंट्रल पैनल के 5 पदों पर हुए चुनाव में एनएसयूआई ने 2 सीटें जीती, ज्वाइंट सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष का, ट्रेजरर का, ठीक है। और एबीवीपी को 1 सीट मिली मात्र अध्यक्ष पद का, और उस पद पर भी दूसरे नंबर पे एनएसयूआई रही। 2 सीटें उपाध्यक्ष और जो जनरल सेक्रेटरी का, महासचिव का पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, ये दोनों पद निर्दलीय उम्मीदवार को मिले हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा हुआ क्या। ऐसा क्या हुआ कि 30 वर्षों के बाद पहली बार किसी भी चुनाव में कांग्रेस पार्टी या उसके संगठन एनएसयूआई छात्र राजनीति में पहली बार मुख्य मुकाबले में आए और 2 सीटें जीतने में कामयाब भी रही और अध्यक्ष पद पर भी वो दूसरे नंबर पर रही। सबसे पहला कारण है कन्हैया कुमार। क्यों मैं कह रहा हूं, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण समझिए, पहले जब कन्हैया कुमार सीपीआई से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए तो बिहार में जितने भी कन्हैया कुमार के साथ काम करने वाले लोग थे, एआईएसएफ में थे, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में काम करने वाले लोग थे, लंबे समय से बिहार में छात्र राजनीति के प्रतीक रहे सुशील कुमार जैसे नेता भी, छात्र नेता भी कन्हैया कुमार के साथ साथ एनएसयूआई में शामिल हो गए, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तो इस चुनाव की योजना बनाने में और उम्मीदवारों के चयन में सबसे बड़ी भूमिका रही सुशील कुमार एंड कन्हैया कुमार कंपनी की। अब जिस प्रकार से इन लोगों ने उम्मीदवारों का चुनाव किया, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव चुनाव के परिणाम पर पड़ा, जिसके कारण एनएसयूआई 2 सीट जीती, अध्यक्ष पद पर भी मुख्य मुकाबले में रही। अच्छा वोट आया, जहां नहीं भी जीती तो वोट अच्छा खासा मिला है एनएसयूआई को, जो कि भविष्य की राजनीति के लिए एक सकारात्मक संकेत है। दूसरा फैक्टर आप देखिए कि अगर उम्मीदवार की बात करें, अगर अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार की बात करें तो जो आरजेडी की उम्मीदवार थी प्रियंका यादव, ठीक है, बहुत ही अच्छी उम्मीदवार थी, चाहे वो व्यक्तित्व के मामले में हो, चाहे छात्र राजनीति में सक्रियता के मामले में भी हो, लंबे समय से सक्रिय रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार, एनएसयूआई के उम्मीदवार की सक्रियता भी नहीं थी, वो तो नहीं, फिर भी कन्हैया कुमार का नाम, कन्हैया कुमार का चेहरा और कांग्रेस द्वारा तत्काल बनाए गए समीकरण ने कितना प्रभाव डाला, उसका ये परिणाम जो है स्पष्ट उदाहरण है। स्पष्ट उदाहरण कैसे है मैं बताऊं। जैसे कन्हैया कुमार के आने के बाद जो कोई भी, इससे पहले के चुनाव में क्या होता था ना कि अधिकतर जो एमवाई समीकरण पटना विश्वविद्यालय में भी बना करता था,
लेकिन ये पहला चुनाव है जब MY समीकरण पटना विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में बनी ही नहीं, पहले दिन से ही नहीं बनी, पहले दिन से ही नहीं बनी। तो एक कि मतलब यादव जो जितने भी मतदाता थे पटना विश्वविद्यालय छात्र चुनाव में, वो सब राजद के साथ रहे। सेंटर में बात कर रहा हूं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की, और जो मुस्लिम वोटर थे वो पहले दिन से ही, जब से मामला आया कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में सक्रिय हैं और ये उम्मीदवार कन्हैया कुमार के नजदीकी है और कन्हैया कुमार ही योजना बना रहे हैं, तब से मुस्लिम जितने भी वोटर हैं वो सब NSUI के साथ थे। तो MY समीकरण पहले दिन से ही ध्वस्त हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि इससे पहले के चुनावों में देखेंगे आप कि दलित जो वोटर हैं वो बटे होते थे अलग अलग खेमों में, या फिर कई बार ऐसा होता था कि दलित संगठन से भी कुछ उम्मीदवार अपने बलबूते पे भी लड़ा करते थे। अगर पहले इसकी बात करें तो भासु के रूप में बिहार हरिजन आदिवासी स्टूडेंट यूनियन के उम्मीदवार भी हुआ करते थे। कई दलित संगठन अलग अलग अपना उम्मीदवार उतारा करते थे, या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार आते थे। इस बार उन दलित मतदाताओं का भी समर्थन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखा, और ये मिलता हुआ दिखा इसलिए कि राहुल गांधी जिस प्रकार से दलित मुस्लिम समीकरण बनाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, उसका स्पष्ट असर दिखा। और देखा हमने कि विगत दिनों जब राजेश राम कांग्रेस पार्टी के एक तरह से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से ये चीजें और उनके पक्ष में गई। ये दूसरा पक्ष में गया है कि अमर आजाद जो पटना विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में दलित राजनीति के सबसे बड़े चेहरे के रूप में विगत कुछ वर्षों से देखे जाते हैं, उनका समर्थन भी इस बार कहीं ना कहीं NSUI के उम्मीदवार को मिला है। और उनका पता है आपको कि राहुल गांधी से ये मुलाकात हो चुकी है, बहुत जल्द वो शायद कांग्रेस पार्टी में शामिल भी होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स ऐसे मिलके बने। एक और फैक्टर मिला जिसका संकेत कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या पड़ेगा आज कहना मुश्किल है, थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन पड़ ये सकता है कि जब प्रशांत किशोर के उम्मीदवार का नामांकन अध्यक्ष पद पे रद्द होता है, तो जो छात्र जन सुराज है उसने NSUI का समर्थन किया। तो क्या यह सवाल भी उठ रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी क्या इस प्रकार का कोई खेल बिहार का चुनाव देखेगा कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी के बीच कहीं तालमेल हो जाए? तो इसका भी संकेत हो सकता है। ठीक है, विशेष हम फिर अगले मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।